तो गाइस प्रीमियम फोन मार्केट में जहां 1 लाख के ऊपर लोगों को पैसा खर्चा करना होता है तो इंडिया में मोस्टली लोग या तो आईफोन लेते हैं या फिर सैमसंग लेते हैं। कोई भी थर्ड ब्रांड लोग सीरियसली कंसीडर ही नहीं करते हैं। लेकिन लास्ट 2-3 साल से वीवो, ओप्पो वन बेसिकली चाइनीज स्मार्टफोन्स जो ब्रांड है उन लोग प्रीमियम सेगमेंट का जो पाए है उसमें से कुछ हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इस साल वीवो ने लॉन्च करा है ये वीवो X300 Pro और काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये आईफोन 17 Pro Max से बेटर है। तो आज देखते हैं रियलिटी क्या है। कोई फैन बॉइंग नहीं होने वाली और ना ही ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। दोनों फोन हमारा खुद का है और आज आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा कौन सा फोन किस टाइप के यूजर के लिए बढ़िया है, आप लोग को कौन सा लेना चाहिए, कौन सा फोन अपना पैसा डिजर्व करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। तो दोनों भी प्रीमियम स्मार्टफोन है, दोनों महंगे हैं लेकिन प्राइस गैप बहुत सॉलिड है। आईफोन 17 Pro Max बेस वेरिएंट इंडिया में 1.5 लाख रुपए का आता है। ग्लोबल मार्केट से अगर आप लेने जाओगे तो कभी कभी 1,20,000 1,25,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। Vivo X300 जो है अराउंड 1.1 लाख का आता है ऑफलाइन मार्केट में, लेकिन मैंने लोगों को 95,000 के आसपास भी इसको लेते हुए देखा है। तो हाँ, Vivo और आईफोन के बीच में प्राइस का डिफरेंस काफी तगड़ा है और कंपैरिजन में ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। खैर अब स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। देखो दोनों फोन प्रीमियम फील देते हैं। Vivo में एल्यूमिनियम का फ्रेम है, फ्रंट ग्लास है, बैक भी ग्लास है। आईफोन में भी एल्यूमिनियम का फ्रेम है और पहले टाइटेनियम हुआ करता था। तो भाई एल्यूमिनियम पे डाउनग्रेड तो है, लेकिन अब एल्यूमिनियम जो है वो टाइटेनियम से थोड़ा सॉफ्टर है लेकिन हीट को बेटर स्प्रेड करता है। लॉन्ग टर्म हैवी यूसेज में हीट मैनेजमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू रखकर ये एडवांटेज उठाने के लिए भाई इन लोग ने एल्यूमिनियम पे शिफ्ट किया। बेसिकली आईपी रेटिंग जो Vivo के अंदर IP69 है, आईफोन के अंदर IP68 है। देखो एक चीज क्लियर कर दो, कोई भी फोन वाटरप्रूफ नहीं होता है। अगर वाटरप्रूफ होता तो भाई वाटर डैमेज पे वारंटी मिलती, लेकिन ये सिर्फ वाटर रेजिस्टेंस है तो जबरदस्ती पानी में मत डालो। और प्रोटेक्शन के लिए आईफोन के अंदर फ्रंट में सिरामिक शील्ड है जो भाई क्लियरली बेटर है, स्क्रैच रेजिस्टेंस है। ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी में भी आईफोन का जो डिस्प्ले है वो ज्यादा बेटर है, एक एज लेकर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि Vivo वाला खराब है। इसके डिस्प्ले पे स्क्रैचेस वगैरह आते हैं तो स्क्रीन गार्ड एंड कवर लगाना मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इन हैंड फील की बात करूं तो दोनों फोन हैवी है। आईफोन 233 ग्राम है तो Vivo 226 ग्राम है, बट वेट बैलेंस में आईफोन बेटर लगता है। Vivo थोड़ा सा टॉप हैवी फील होता है बिकॉज इसका जो कैमरा है ना बहुत ऊपर है, तो अगर मैं इधर बीच में रखता हूं तो ऐसा इस तरफ ज्यादा फील लोड दिखता है। टॉप के साइड में थोड़ा सा ज्यादा फील होता है क्योंकि कैमरा मॉड्यूल बहुत बड़ा है और कैमरा मॉड्यूल इतना थिक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो जो एक थिन फोन होते हैं ना उनकी जो थिननेस होती है उतना तो बड़ा इसका खाली कैमरा मॉड्यूल है भाई। बट यही चीज एक एडवांटेज भी बन जाती है जब ये चीज फिंगर को रेस्ट करने का एक नेचुरल पॉइंट मिल जाता है और टेबल पे भी वॉबल कम करता है भाई। आईफोन थोड़ा राउंडेड है, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लगता है इन हैंड फील उसकी, लेकिन यही है कि भाई राउंडेड होने की वजह से थोड़ा स्लिपरी भी फील देता है। और Vivo पूरा फ्लैट एजेस के साथ में थोड़ा स्ट्रेट है, ग्रिप वगैरह थोड़ी सी बेटर देता है, लेकिन ओवरऑल कंफर्ट दोनों का अच्छा ही है। मेरा सजेशन तो डेफिनेटली यही है, दोनों पे केस और स्क्रीन गार्ड लगाओ। 1 लाख रुपए के ऊपर का फोन है तो रिस्क नहीं लेने का, समझ रहे हो। बाकी बटन्स की बात करें तो Vivo के अंदर भी एक एक्शन बटन मिलता है, वही सेम कॉपी किया हुआ इसके अंदर से। एंड ये दोनों एक्शन बटन को मैंने सिर्फ टॉर्च जलाने के लिए लगा रखा। वैसे आईफोन के अंदर एक एक्स्ट्रा कैमरा बटन मिलता है जिससे आप लोग फटाक से कैमरा ऑन कर सकते हो। उसके अलावा मेरे को उसका कोई काम नहीं लगा भाई। देखो लुक्स जो है टोटली पर्सनल चॉइस है, दोनों फोन अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इंडिया में एक रियलिटी ये है कि भाई एप्पल का जो लोगो है वो स्टेटस सिंबल बना हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही चीज है या गलत चीज है, डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो कोई भी मटेरियल चीज से अपने स्टेटस को डिफाइन करना ही गलत ही चीज है। खैर बट ये चीज इंडिया में एग्जिस्ट करती है। मतलब बेसिकली अगर आप अपने पॉकेट से आईफोन 17 Pro Max निकालते हो तो लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये बंदा रिच है, समझ रहे हो। खैर डिस्प्ले में दोनों टॉप क्लास हैं भाई। दोनों में LTPO डिस्प्ले देखने को मिलता है, स्मूथ स्क्रोलिंग, यूनिफॉर्म बेजल। आईफोन में एंटी रिफ्लेक्शन वाली कोटिंग भी देखने को मिलती है, लेकिन टेम्पर्ड ग्लास आने का तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो खैर Vivo में स्पेक्स वाइज भाई 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग, 45 यूनिट्स की डिस्प्ले, ब्ला 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 सब फालतू की चीजें। अगर ज्यादा ध्यान न दो, सिंपल रियल लाइफ में बताऊं, दोनों की डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है भाई। HDR प्लेबैक में आईफोन ज्यादा ब्राइट फील होता है। ओवरऑल अगर मैंने जितना आउटडोर में टेस्ट करा एंड बहुत ही ज्यादा हार्श लाइट में जब टेस्ट करा मैंने तो देखा कि जो आईफोन है वो थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर ही लगता है। वैसे फिर स्पीकर का टेस्ट करा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर माइक रख के आपको साउंड का सैंपल सुना देता हूँ। ये आईफोन है, अब Vivo।
तो जैसे आपने स्पीकर का टेस्ट भी देखा, तो स्पीकर के मामले में आईफोन क्लियरली विनर है। आईफोन का साउंड बेसियर है, फुलर है, क्लियरर साउंड करता है, प्रॉपरली एक मिनी ब्लूटूथ स्पीकर का वाइब देता है। वीवो का फोन का स्पीकर बुरा नहीं है, लाउड है, बट स्पीकर क्वालिटी मुझे मिड रेंज फोन के टाइप की लगी, मतलब बहुत बेसी या फिर बहुत फुलर साउंड नहीं करता। तो स्पीकर डिपार्टमेंट में क्लियरली आईफोन ज्यादा बेटर निकलता है। अब परफॉर्मेंस का सीन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आईफोन में एप्पल का खुद का चिप आता है और इसने मीडियाटेक का डायमेंसिटी यूज करा है। हमने बहुत क्रेजी टेस्ट करा, दोनों फोन को फुल चार्ज किया एंड हमने पहले तो बेंचमार्क रन किया। गीक बेंच में सिंगल कोर स्कोर, मल्टी कोर स्कोर आईफोन में ज्यादा बेटर निकल कर आया। जीपीयू स्कोर भी आईफोन में जो नंबर है वो हायर निकल कर आया। फिर कंटिन्यूअसली हमने Antutu रन किया एंड Antutu में भी थोड़ा सा डिफरेंस था, दोनों फोन गर्म थे तो थोड़ा स्कोर कम ही आया था। फिर अगेन हमने कंटिन्यूअसली 3D मार्क का एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट किया। आईफोन ने 88% की स्टेबिलिटी दिखाई है, वीवो की स्टेबिलिटी गिर के 58% पे आ गई थी। मतलब लॉन्ग टर्म हेवी गेमिंग करनी है तो भाई आईफोन ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो रेगुलर गेमिंग में दोनों फोन का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव हेवी टाइटल्स के लिए आईफोन डेफिनेटली बेटर है भाई। अब 3D मार्क के टेस्ट के बाद हमने कंटिन्यूअसली रियल लाइफ स्ट्रेस टेस्ट करने का ट्राई करा एंड उसमें हमने दोनों फोन को वार्म स्टेट ही था, फोन दोनों गर्म थे और सन को सिमुलेट करने के लिए एक बहुत एक्सट्रीम ब्राइट लाइट जो थोड़ी सी हीट भी देती है वो लगाया और 4K 30 FPS में 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करी। एंड में वीवो का जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री गया। हालांकि वीवो का स्क्रीन बंद हो जाता है, मतलब वो खाली टाइमर दिखता है, और आईफोन 47 डिग्री का स्क्रीन चालू रख के भी, लेकिन वीवो का डिस्प्ले थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर दिख रहा था। खैर अब जब वीडियो खत्म हो गई एंड में बोलूं तो आईफोन 75% पे था और वीवो 79% पे था। तो वीवो की जो 6500 mAh की बैटरी है वो थोड़ा सा यहाँ पर फर्क दिखा रही है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि दोनों ने रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं करा, बट रिकॉर्डिंग के बाद आईफोन जैसे आप देख रहे हो बहुत ही बुरी तरीके से लैग कर रहा है भाई। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। थोड़ा सा गर्म है तो भाई बहुत बुरा लैग कर रहा है। हालांकि वीवो भी 60 हर्ट्ज पे गिर गया था लेकिन लैग नहीं हुआ भाई, और वीवो भाई 120 हर्ट्ज पे फटाक से चले गया। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा मुझे कि भाई आईफोन अगर 47-48 डिग्री पे जाता तो इतना बुरा लैग करता है। फिर उसके बाद हमने ऐप ओपनिंग टेस्ट करा, मल्टीपल एप्स को ओपन करा एंड वीवो ने ऑलमोस्ट सब टाइम पे ज्यादा पहले एप्स को ओपन करा। गेम्स को ओपन करा तो एक गेम आईफोन में पहले खुला, उसके अलावा दोनों गेम वीवो के अंदर ही पहले खुले। फिर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करा जिसके अंदर 2 से 3 सेकंड से वीवो ने ही जीता है भाई वीडियो रेंडरिंग में भी, जो काफी क्रेजी बात है। रैम मैनेजमेंट दोनों का ऑलमोस्ट सेम था। तो डेली यूसेज में अगर मैं बताऊं तो दोनों का एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा वास्टली डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो वीवो का उतना ज्यादा रिफाइंड नहीं है, इसके वजह से इवन तो बहुत बगी होने के बावजूद भी iOS जो है वो थोड़ा ज्यादा आईफोन वाला थोड़ा ज्यादा स्मूदर फील देगा आपको। और एक चीज मैंने नोटिस करी कि आउटडोर कैमरा यूसेज के टाइम पे वीवो वाला थोड़ा ज्यादा वार्म हो रहा था 15-20 मिनट के यूसेज के अंदर ही। देखो ये तो डेली टाइम की बात हो गई, और गेमिंग का तो मैंने बता दिया, गेमिंग के मामले में तो भाई आईफोन ही ज्यादा बेटर है। खैर अब बात करें बैटरी की, तो पहले टेस्ट में आपने देख ही लिया कि बैटरी के मामले में थोड़ा ज्यादा बेटर बैटरी जो है वो वीवो वाला दे रहा है, लेकिन बैटरी के मामले में वीवो के साथ एक्चुअली बहुत बड़े बड़े एडवांटेज है। पहली बात तो 6500 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी आईफोन में अराउंड 4800 mAh की है, लेकिन रियल लाइफ में सरप्राइजिंगली इतना बड़ा डिफरेंस होने के बाद में भी रियल लाइफ में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जैसे आपने टेस्ट में भी देख लिया, सिर्फ 3% का डिफरेंस था। नॉर्मल यूसेज में 10 से 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को वीवो वाला देता है और आईफोन भी ऑलमोस्ट उतना दे देता है। सोचो कितनी क्रेजी बात है, बोलो, इतना कम बैटरी लाइफ होने के बावजूद भी। लेकिन चार्जिंग में कोई कंपटीशन नहीं है भाई, वीवो मच फास्टर चार्ज करता है। आईफोन के अंदर 40 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन भाई चार्जर भी बॉक्स में नहीं मिलता है, और चार्जर जो इसका है 40 वॉट वाला बहुत ही महंगा है। खैर वायरलेस चार्जिंग की बात करूं तो वीवो अराउंड 40 वॉट पे वायरलेसली चार्ज हो सकता है, और आईफोन जो है 25 वॉट की मैगसेफ चार्जिंग सपोर्ट करता है, और उसके अंदर मैग्नेट भी है, तो उसका एक अलग इकोसिस्टम है भाई मार्केट के अंदर। तो चार्जिंग में क्लियरली विनर जो है वो वीवो है, लेकिन बैटरी लाइफ में दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है। खैर अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ, सबसे हॉट टॉपिक की तरफ, वो है भाई इसके कैमरास। तो कैमरा स्पेक्स मैं क्विकली आपको बता दूं तो आईफोन में 48 मेगापिक्सल के 3 कैमरा है, मेन, अल्ट्रा वाइड एंड 4x वाला टेलीफोटो कैमरा, एंड फ्रंट में 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर वाला सेंसर है। वीवो के अंदर भाई हमको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने मिलता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 200 मेगापिक्सल का 3.7x टेलीफोटो सेंसर है। अब ये जो है सीपा के सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, मतलब दे आर वेरी वेरी स्टेबल, एंड हमारे टेस्टिंग में मेरे को लगा भी भाई बहुत स्टेबल है। बाकी फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा लेकर आता है। सेटअप काफी सिमिलर है, मतलब 3 कैमरा पीछे 1 कैमरा आगे, दोनों में ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। हमने बहुत सारी फोटो लेके देखी। डे लाइट फोटोज में वीवो की डायनेमिक रेंज मुझे फ्रीक्वेंटली हर फोटो में ज्यादा बेटर लगी। शेडोज और हाईलाइट को वीवो ने ज्यादा बेटर तरीके से बैलेंस करा है, बट सेम फोटो को अगर आप जूम इन करके देखोगे ना तो आईफोन की डिटेल थोड़ी ज्यादा बेटर निकल कर आती है। रीजन एक सिंपल है भाई, आईफोन बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल पे शूट करता है, वही वीवो जो है 12 मेगापिक्सल पे शूट करता है। अच्छा, डे लाइट में डायनेमिक रेंज ऑफन वीवो की ज्यादा बेटर है, लेकिन आईफोन की जो डिटेल है वो ज्यादा बेटर है। अल्ट्रा वाइड में भी सिमिलर स्टोरी है, आईफोन का अगेन डिटेल थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, लेकिन हाँ जैसे ये ह्यूमन सब्जेक्ट से हमने फोटो ली, ट्रिकी कोई लाइटिंग होती है तो आईफोन बहुत ज्यादा बेटर तरीके से लाइटिंग को मैनेज करता है कंपेयर टू वीवो। अच्छा, जूम में
है भाई, कोई डिबेट ही नहीं है यहाँ पर। एक्सट्रीम जूम में वीवो किंग है, 40x के जूम पे भाई क्लैरिटी वीवो की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और प्लस वहां पर 100x का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जहां पे यूजेबल आउटपुट देता है। प्लस वीवो के पास एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो किट है, अगर आप लोग बहुत बड़े फोटोग्राफर हो तो आप वो भी परचेस कर सकते हो। तो क्लियरली अगर आपको वर्सेटिलिटी चाहिए और अगर आप बहुत बड़े फोटोग्राफर हो तो भाई वीवो उस मामले में तगड़ा काम करता है। बाकी पोर्ट्रेट की बात करूं तो वीवो पोर्ट्रेट में भी काफी जबरदस्त है, थोड़ा सा फ्लैटरिंग लुक देता है। अब स्किन टोन की बात करूं तो वीवो की स्किन टोन में कुछ ज्यादा एक्यूरेट लगी, मतलब आईफोन थोड़ा सा वार्म टोन ऐड करता है। अब लोग बोलते हैं कि भाई ये आईफोन का सिग्नेचर लुक है, लेकिन रियलिज्म के मामले में आईफोन स्टिल थोड़ा सा नेचुरल रहता है। पोर्ट्रेट की बात करूं जहां पे जो चेहरा है वो ज्यादा चिकना हो जाता है वीवो के अंदर, ये चीज है। बाकी फ्रंट सेल्फी में मुझे सरप्राइजिंगली वीवो बेटर लगा है, स्किन टोन ज्यादा रियलिस्टिक है, कलर ज्यादा एक्यूरेट है। आईफोन का सेंसर स्ट्रॉन्ग है बट फिर भी आउटपुट वीवो का ज्यादा बेटर मुझे लगा भाई। अच्छा, मैक्रो में भी वीवो की फोटो ज्यादा बेटर निकल कर आती है, जैसे आपने मल्टीपल फोटोज में देखा। और लो लाइट में ऑनेस्टली वीवो काफी आगे है, मतलब लो लाइट में वीवो जैसे आप लोग देखो डायनेमिक रेंज में मच बेटर है। जो बोर्ड का क्लैरिटी आप लोग देख रहे हो तो वीवो में ज्यादा बेटर निकल कर आई है, एंड वीवो की इमेज थोड़ी सी क्लीनर रहती है। डायनेमिक रेंज वाइज वैसे भी वीवो की इमेज थोड़ी सी क्लीनर ही है। आईफोन कभी कभी फोटोज को थोड़ा सा डल कर देता है और हाईलाइट्स तो ब्लू हो ही जा रही है आईफोन के अंदर। प्लस आईफोन में कुछ सीन में लेंस फ्लेयर बहुत ही ज्यादा इशू देता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो भाई, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जैसे आप ये देख रहे हो फेस के आसपास पूरा लेंस फ्लेयर की वजह से पूरा रुइन हो गया ये फोटो। खैर वीवो के अंदर फ्लेयर का कोई इशू यहाँ पर मेरे को देखने को नहीं मिला, और लो लाइट सेल्फी में भी वीवो मेरे को ज्यादा बेटर निकल कर आया है। अच्छा, अब बात करेंगे वीडियोग्राफी की। देखो वीवो ने क्रेजी इंप्रूवमेंट किया है, कुछ सिनारियो में आईफोन को भी बीट कर रहा है। जैसे फोकसिंग की बात करो, बैकग्राउंड ब्लर आप लोग देखो, मतलब हम लोग कंटेंट क्रिएटर ऐसी टाइप की ही वीडियो बनाते हैं और उसमें आप लोग देखो कितना जबरदस्त फोटोज एंड कितनी जबरदस्त वीडियो बना रहा है। बट अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और रिलायबिलिटी चाहिए, स्पेशली एक्सट्रीम लो लाइट में, तो आज के टाइम पे भी मैं आईफोन ही प्रेफर करूंगा। अच्छा, सिंपल समरी दूं तो फोटोग्राफी में अराउंड 60% ऑफ द टाइम वीवो विन करता है एंड 40% ऑफ द टाइम आईफोन विन करता है। लेकिन वीडियोग्राफी में वो चीज बदल जाती है, मतलब आईफोन जो है वो ऑलमोस्ट 60-65% टाइम पे जीतता है और वीवो 35 to 40% टाइम पे वीवो जीतता है। वैसे ये सारी फोटोज जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक एक गूगल ड्राइव पे डाल के एक लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां पे चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में बिगेस्ट डिफरेंस है प्लेटफॉर्म का। एक तरफ एंड्रॉइड है, एक तरफ iOS है। अब एंड्रॉइड और iOS के डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा भाई, आपको जो पसंद है वो पसंद है, लेकिन सिंपल सी बात बताऊं तो एप्पल का जो इकोसिस्टम है भाई वो काइंड ऑफ एक ट्रैप ही है और नेक्स्ट लेवल का ट्रैप है। अगर आपके पास मैक है, आईपॉड है, एयरपॉड्स है, तो अगर ये सब आपके पास है तो आप आईफोन छोड़ ही नहीं सकते भाई, आपको आईफोन ही लेना पड़ेगा। वीवो का ओरिजिन ओएस जो है मुझे ओवरऑल डिसेंट लगा, बट इस प्राइस में कुछ चीजें इरिटेटिंग लगती हैं भाई। बग्स मैंने थोड़े बहुत नोटिस किया और कुछ ब्लोटवेयर जैसे VApps को हम डिसेबल नहीं कर सकते, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। लॉक स्क्रीन पोस्टर टाइप चीजें प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं देती हैं भाई, सच बोलूं तो इस प्राइस रेंज में। बट हाँ, ये भी चीज याद रखो कि iOS 26 भी बहुत ज्यादा बगी है भाई। एक्सपेक्टेशंस iOS से ये होती है कि थोड़ा ज्यादा स्मूथ रहे, बग फ्री रहे, लेकिन इतने बग्स है कि फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस दे जाता है। देखो सिंपल सी रियलिटी ये है, आज दोनों OS बेसिकली एक वेसल का काम करते हैं आपके एप्स को चलाने का। सिंपल सी बात है, बस iOS में कुछ सोशल एप्स थोड़ा ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है, बस यही फर्क है भाई। अब तो खैर वीवो एंड OnePlus ने बहुत जबरदस्त काम करा है। वीवो ओप्पो का जो मैक का ऐप आता है, जैसे वीवो का ऑफिस किट ऐप आता है, वो काफी यूजफुल है। एयर ड्रॉप टाइप का पूरा वर्क फ्लो बन जाता है। एयर ड्रॉप, उसके बाद में सारे फोटोज वगैरह इजीली मैं शेयर कर सकता हूं, और उसके बाद में खाली यूनिवर्सल क्लिप बोर्ड जो है वो वीवो के ऑफिस किट में मिसिंग है, जो OnePlus के O+ कनेक्ट वाले में मिल जाता है, जो काफी बढ़िया चीज है। तो अगर आप लोग वीवो भी ले रहे हो तो आपके पास अगर मैक भी है तो भी ये काम कर जाता है भाई अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेटवर्क वगैरह की बात करूं तो हमने बहुत सारा स्पीड टेस्ट करके देखा था, एंड नेटवर्क में क्लियरली भाई चाइनीज फोन जो है ज्यादा बेटर रहते हैं। वाईफाई अपलोड स्पीड देख लो साइड बाय साइड, वीवो हर टाइम पे बेटर निकला। 5G में क्राउडेड एरिया में मैंने टेस्ट करा था 5G, दोनों फोन में जियो का सिम कार्ड डाल के सेम टू सेम एरिया में सेम टू सेम इंटरनेट एंड सेम रिचार्ज भी था। तो आईफोन 17 Pro Max का नेटवर्क इंप्रूव हुआ है पहले के कंपैरिजन में, नो डाउट, लेकिन फिर भी जो चाइनीज फोन्स है उनका जो नेटवर्क कैपेसिटी है वो ज्यादा बेटर निकल कर आता है भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा, बाकी चीजों की बात करूं, कॉल क्वालिटी, माइक वगैरह वो सब अच्छा है, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। नेटवर्क स्ट्रेंथ की खाली बात है, उसमें वीवो हल्का सा एडवांटेज लेकर जाता है। अच्छा, हैप्टिक्स में वीवो सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग और सेटिस्फाइंग है, और आईफोन का हैप्टिक तो ऑलवेज बेस्ट ही था भाई, और अभी भी बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनलॉक करने के लिए आईफोन में फेस आईडी देखने को मिलता है, लेकिन मैं भाई थोड़ा सा बायस्ड इंसान हूं एंड्रॉइड की तरफ, इसके लिए मुझे पर्सनली जो फिंगरप्रिंट स्कैनर वो ज्यादा पसंद आता है। वीवो का अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर प्लस फेस अनलॉक का कॉम्बो मेरे को अच्छा लगा भाई, बट पर्सनली फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रेफर करता हूं, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो दोनों भी काफी अच्छे हैं, उस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सिंपल से कंक्लूजन पे आते हैं। अगर आपके पास पैसा है, बजट है, आपको एक अच्छा फोन लेना है, आप दोनों प्लेटफॉर्म से काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो मैं पर्सनली अगर इतने प्राइस में मेरे को लेना होता तो मैं आईफोन 17 Pro Max चूज करता। उसका रीजन ये है क्योंकि वीडियो रिलायबिलिटी बहुत तगड़ी है आईफोन की। दूसरी चीज
डे लाइट में फोटोज अभी आईफोन की भी काफी स्ट्रांग हो गई है, और कंटेंट क्रिएटर होने के बाद में मेरे को भाई रिलायबिलिटी बहुत मैटर करती है। इसके वजह से मैं आईफोन ही चूज करता, क्योंकि मेरे को वीडियोस बनानी होती है, ठीक है। लेकिन एज अ फोन मुझे आईफोन इतना पसंद नहीं है, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया हूं भाई। लेकिन एज अ वीडियो कैमरा भाई डेफिनेटली अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, अगर आपको एंड्रॉइड ज्यादा पसंद है, आपको एंड्रॉइड ही चाहिए, तो Vivo X300 Pro भाई बीस्ट है, ये चीज समझ लो। लो लाइट में, जूम में, नेटवर्क वगैरह काफी सॉलिड भाई। और कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें ना जो बहुत सारे लोग ना दिमाग में नहीं रखते, लेकिन वो बाद में याद आता है। जैसे 3-4 साल में चला लूं अगर फोन को, तो रीसेल वैल्यू आईफोन की काफी तगड़ी रहती है कंपेयर टू Vivo। भाई लॉन्ग टर्म में आईफोन ज्यादा बेटर, ज्यादा सेंसिबल लगता है, क्योंकि भाई अगर मैं अभी समझो 1,20,000 में मैंने ये फोन लिया, 1 साल 1.5 साल चलाने के बाद में मेरे को अच्छा खासा रेट मिल जाता है, जो Vivo में नहीं मिलने वाला। ये चीजें आप लोग याद रखो। सो गाइस, ये था हमारा कंपैरिजन Vivo X300 Pro वर्सेस iPhone 17 Pro Max का प्रॉपर डिटेल्ड कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड हम तो मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।